क्या आप जानते हैं कि एक खेल, सिर्फ एक खेल, इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई की नींव बन गया? क्या एक राजा इतना अंधा हो सकता है कि अपनी न्यायप्रियता भी दांव पर लगा दे? क्या कोई इतना छल कर सकता है कि धर्म की सारी सीमाएं टूट जाएं? आज शुरू होती है महाभारत की सबसे भावनात्मक, सबसे क्रूर कड़ी, जहां दांव पर लगे भाई, पत्नी और आत्मसम्मान। ये है जुए की विनाशलीला। हस्तिनापुर की उस अद्भुत राजसभा का दृश्य उस समय इतना दिव्य, इतना भव्य था कि सूर्य की रश्मियां तक भीतर आकर जैसे नतमस्तक हो जाती थी। जहां स्वर्ण जड़ित खंभों की चमक और रत्नों से जड़े हुए सिंहासनों की आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं इंद्रलोक धरती पर उतर आया हो। सभा का फर्श मणियों से बना हुआ था और दीवारों पर बने चित्रों में कुरुवंश के गौरव की गाथाएं अंकित थीं। हर दिशा में संगीत की मंद स्वर लहरियां गूंज रही थी, लेकिन उन स्वरों के पीछे छिपी थी एक ऐसी रहस्यमयी खामोशी जो किसी भयानक तूफान के पहले की शांति जैसी प्रतीत हो रही थी। एक ऐसा तूफान जो केवल राज्यों को नहीं बल्कि धर्म, न्याय और नारी के अस्तित्व को भी हिला डालने वाला था। उस दिन की सुबह हस्तिनापुर के इतिहास में सबसे निर्णायक सुबहों में से एक थी, जहां महाराज धृतराष्ट्र के आदेशानुसार समस्त राजाओं, गुरुओं, मंत्रियों और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था और साथ ही आमंत्रित थे पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वे वीर जिन्होंने अभी अभी खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाकर उसे स्वर्ग के समकक्ष खड़ा किया था। वे राजकुमार जो धर्म, पराक्रम और समरसता के प्रतीक माने जाते थे, और अब वे आमंत्रित थे एक ऐसे खेल में भाग लेने के लिए जिसे द्यूत क्रीड़ा कहा जा रहा था। पर वास्तव में वह कोई साधारण क्रीड़ा नहीं थी। वह थी एक पूर्व नियोजित विनाश लीला जिसे रचा था शकुनी ने। गांधार का वह कुटिल राजकुमार जो अपने भांजे दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई भी सीमा पार कर सकता था, और इस सभा का वातावरण जैसे उसी की चाल की गिरफ्त में था। जैसे ही पांडव सभा में प्रवेश करते हैं, सभा के कोनों में फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। दुर्योधन के होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान है, शासन की आंखों में ज्वाला है। कर्ण शांत है पर उसकी दृष्टि लगातार अर्जुन की ओर लगी हुई है। और भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य, वे सभी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, जैसे जानते हो कि आज कुछ ऐसा घटने वाला है जो भविष्य के लिए अशुभ संकेत बन जाएगा। उसी समय सभा के केंद्र में एक विशेष स्थान पर सजे हुए सिंहासन पर बैठे हैं महाराज धृतराष्ट्र, जो अपनी आँखों से नहीं देख सकते, परंतु राजनीति की दृष्टि से अंधे होने का बोझ और भी अधिक भारी है। उनके पास खड़े हैं विदुर, विवेक, न्याय और नीति के प्रतीक, जो इस सभा को लेकर भीतर ही भीतर आंदोलित हैं। उनके मुख पर स्पष्ट चिंता की रेखाएं हैं, जैसे वे जान गए हों कि धर्मराज युधिष्ठिर को एक ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। सभा में एक विशेष आसन पर विराजमान है शकुनी, हाथ में अपने विशिष्ट पासे लिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उसके पिता की हड्डियों से बने थे और जिनमें वह मंत्रों से ऐसा कौशल भर चुका था कि वह जैसे चाहता वैसा परिणाम पा सकता था। और फिर शुरू होता है वह क्षण जब महाराज धृतराष्ट्र धीमे स्वर में, गंभीर मुद्रा में कहते हैं, युधिष्ठिर, सभा ने यह आयोजन केवल एक सौहार्दपूर्ण क्रीड़ा के लिए किया है। तुम धर्मराज हो, यदि इच्छा हो तो भाग ले सकते हो। और यह सुनते ही युधिष्ठिर के मुख पर एक क्षण के लिए संकोच और विचार की रेखा उभरती है। वे कुछ क्षण सोचते हैं। उनके मन में धर्म और कर्तव्य का द्वंद्व चलता है, पर वे जानते हैं कि सभा का आमंत्रण अस्वीकार करना हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा का अपमान होगा, और वह धर्मराज होकर अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए वे सिर झुकाते हैं और कहते हैं, यदि महाराज की आज्ञा है और सभा की इच्छा है तो मैं इस द्यूत क्रीड़ा में भाग लूंगा, किंतु यह ध्यान रखा जाए कि यह केवल मनोरंजन हेतु हो,
न कि द्वेष या छल के लिए। और उनकी इस विनम्र स्वीकृति के साथ ही सभा की हवा का रुख बदल जाता है। शकुनी मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी शिकारी के जाल में फंसते हुए शिकार की दृष्टि में दिखाई देती है। वह धीरे से अपने पासों को छूता है, जैसे कोई तांत्रिक अपने मंत्रों को जागृत कर रहा हो। और फिर सभा के बीच रखी गई सुनहरी चौकी पर खेल प्रारंभ होता है। पर यह कोई साधारण खेल नहीं था। यह था सत्ता और नैतिकता के बीच का द्वंद्व। यह था उस धर्म के विरुद्ध यज्ञ जिसमें पवित्रता की आहुति दी जानी थी। और इसी के साथ हस्तिनापुर की सभा धीरे धीरे एक रणभूमि में परिवर्तित होने लगती है, जहां कोई शस्त्र नहीं उठाया गया, परंतु आत्माओं को घायल करने वाली चालें खेली जा रही थी। युधिष्ठिर, जो जीवन भर सत्य और धर्म का पालन करते आए थे, जिनके लिए धर्म ही सबसे बड़ा मंत्र था, अब वे अपने सामर्थ्य, राज्य और अंततः अपने प्रियजनों को दांव पर लगाने जा रहे थे। और यह सब एक राजनीतिक मर्यादा के नाम पर स्वीकार कर रहे थे। शब्दों के खेल में छिपा था विनाश का बीज, और शकुनी उसे सींच रहा था हर पासे की चाल से। उस सभा में जब युधिष्ठिर ने पहली बार अपना दांव लगाया, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 100 रथ और अपनी सेना का एक भाग दांव पर लगाता हूँ, तो सभा में एक सहरन दौड़ गई। कर्ण की आंखों में चमक आ गई। शासन ने धीरे से दुर्योधन की ओर देखा और शकुनी ने पासा फेंका और घोषणा की, मैं जीत गया। उस पल जैसे एक अदृश्य बिजली ने युधिष्ठिर के विश्वास को स्पर्श किया, परंतु वे चुप रहे, शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे अब पीछे हटना अपमान होगा और वह धर्मराज होकर अपने वचन से नहीं फिर सकते। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। उस सभा की दीवारों ने तब तक बहुत कुछ सहा था, युद्ध, बहस, न्याय, नीति, पर आज वह गवाह बनने जा रही थी एक ऐसी घटना की जो भविष्य में एक महासंग्राम का कारण बनेगी। और इस प्रथम दृश्य के साथ ही धीरे धीरे सभासदों के हाव भाव बदलने लगे। विदुर की भ्रिकुटियां तन गईं। भीष्म की आंखों में चिंता उतर आई और गुरु द्रोण की मुद्रा कठोर होती गई, क्योंकि उन्हें आभास होने लगा था कि यह खेल केवल समय काटने के लिए नहीं खेला जा रहा, बल्कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो धर्म, नारी और भविष्य तीनों को निगल जाने वाला है। और उसी के साथ यह प्रथम दृश्य समाप्त नहीं होता, बल्कि वह तो एक ऐसा द्वार खोलता है जिसके पार केवल अंधकार है, पीड़ा है और वो अपमान है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। सभा के मध्य वह क्षण ऐसा था मानो समय थम गया हो, जब धृतराष्ट्र, जो यद्यपि नेत्रों से देख नहीं सकते थे, परंतु मन और वचन से भी उस दिन न्याय की दृष्टि से अंधे हो गए थे, अपने स्नेह और मोह में बंधे हुए अपने पुत्र दुर्योधन के छल से गूंथे शब्दों में आकर एक ऐसे निर्णय की घोषणा करते हैं जो केवल एक खेल का निमंत्रण प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह पांडवों के पतन की शुरुआत थी। वे सिंहासन पर बैठे हुए गंभीर मुद्रा में सभा के बीच अपनी गूंजती हुई आवाज में कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम धर्म के प्रतीक हो, सत्यनिष्ठ हो, तुम्हारा स्वागत है। यदि तुम चाहो तो शकुनी के साथ द्यूत खेल सकते हो। उनके इस सरल प्रतीत होने वाले प्रस्ताव में छिपा हुआ था एक विष, जिसे उन्होंने स्वयं नहीं पहचाना, परंतु सभा में उपस्थित सभी अनुभवी और बुद्धिमान जन उस विष के तीव्र प्रभाव को भांप चुके थे। सबसे पहले विदुर खड़े होते हैं। उनका मुख पीला पड़ चुका है, उनकी आंखों में क्षोभ है और स्वर में आग। वे बोल उठते हैं, राजन, यह कोई खेल नहीं, यह एक छल है, एक षड्यंत्र, जिसके पीछे केवल दुर्योधन की क्रूर महत्वाकांक्षा और शकुनी की चतुर चालें हैं। धर्मराज को इस खेल में आमंत्रित करना धर्म के मस्तक पर प्रहार करने जैसा है, पर उनकी यह चेतावनी सभा के पाषाणवत वातावरण में कहीं खो जाती है, जैसे कोई सच्चाई भरे जंगल में अकेली चीख बनकर रह जाए। धृतराष्ट्र उनकी बात को अनसुना करते हुए शांत स्वर में पुनः कहते हैं, यह केवल एक खेल है, दो राज परिवारों के मध्य सौहार्दपूर्ण मनोरंजन।
और उनके इस कथन के साथ ही सभा की दिशा स्थिर हो जाती है। सभी की दृष्टि युधिष्ठिर पर टिक जाती है, जिनका चेहरा इस समय विचार और आत्म संघर्ष का भयंकर संग्राम झेल रहा होता है। वे उस सिंहासन पर बैठे हैं जहां न्याय और धर्म सदा उनके निर्णयों के आधार रहे हैं। वे जानते हैं कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना केवल सभा का नहीं, हस्तिनापुर के राजकुल का भी अपमान होगा। वे जानते हैं कि यदि उन्होंने इसे ठुकराया तो उनका सम्मान और नीति के प्रति विश्वास पर भी प्रश्न उठेंगे। और युधिष्ठिर, जो सदा धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते आए हैं, जिनके लिए नीति ही सर्वोच्च है, जो संधि के समय भी शत्रु को अपमानित नहीं करते, वे भारी मन से सिर झुकाते हैं और कहते हैं, राजन, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। पर ध्यान रहे, यह केवल मनोरंजन हेतु हो। और उनके इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही सभा के वायुमंडल में जैसे एक अदृश्य कंपन उत्पन्न होता है। शकुनी की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। दुर्योधन की भौहों में संतोष की रेखा उभरती है। शासन अपने सिंहासन पर बैठकर धीरे से हथेलियों को रगड़ता है, जैसे किसी बड़ी योजना का आरंभ हो गया हो। और कर्ण की दृष्टि सीधे अर्जुन पर जाकर टिकती है, जो अपने बड़े भाई की स्वीकृति पर मौन किंतु चिंतित खड़ा है। भीम के चेहरे पर साफ झुंझलाहट झलकती है। वह इस खेल को वीरों के लिए अपमानजनक मानते हैं, परंतु अपने अग्रज के निर्णय को सम्मान देने के लिए मौन है। और वहीं नकुल सहदेव के मन में एक अनकहा डर उत्पन्न होने लगता है। इस खेल को लेकर, इस खेल के परिणामों को लेकर, और युधिष्ठिर की यह स्वीकृति उस जाल का पहला धागा बन जाती है, जिसमें आने वाले कुछ ही घंटों में धर्म, नीति, रिश्ते और यहाँ तक कि स्त्री की मर्यादा तक उलझने वाली है। शकुनी, जो गांधार से आया एक कुशल, चतुर और कपटी राजनीतिज्ञ है, अब अपने विशेष पासों को निकालता है। वे पासे जिनके बारे में कहा जाता है कि उसके पिता की हड्डियों से बने हैं, और जिनमें वह अपनी माया से ऐसा प्रभाव भर चुका है कि परिणाम उसके मन मुताबिक ही आता है। वह मुस्कुराकर युधिष्ठिर से कहता है, तो आरंभ करें धर्मराज, क्या आप अपना पहला दाव लगाना चाहेंगे? युधिष्ठिर सभा की ओर देखते हैं, जहां भीष्म पितामह अपनी गंभीर मुद्रा में मौन है, गुरु द्रोण ध्यानमग्न है, और कृपाचार्य आंखें मूंदे बैठे हैं, जैसे या तो मौन स्वीकृति दे रहे हों या अपने मन के संघर्ष से जूझ रहे हों। युधिष्ठिर धीरे से कहते हैं, मैं अपने खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 100 हाथी, 100 रथ और अपनी सेना का एक भाग दाव पर लगाता हूँ। और शकुनी बिना समय गवाए पासा फेंकता है। उसकी अंगुलियां हवा में घूमती हैं और वह घोषणा करता है, मैं जीत गया। युधिष्ठिर चौंकते नहीं, वे मौन रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार दाव आरंभ हो गया तो पीछे हटना अब संभव नहीं। वे फिर कहते हैं, मैं अब अपने अश्वमेध यज्ञ के उपहार स्वरूप मिले रत्नों की संपत्ति दाव पर लगाता हूँ। शकुनी पुनः पासा फेंकता है और फिर वही उत्तर, मैं जीत गया। और युधिष्ठिर एक एक करके वह सब कुछ हारने लगते हैं जिसे उन्होंने वर्षों के परिश्रम, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्जित किया था। धन, सैन्य बल, संपत्ति, वाहन, महल, भंडार, और फिर क्रम आता है उनके भाइयों का, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, जिन्हें वे अपना प्राण मानते हैं। उन्हें भी वे एक एक करके दाव पर लगाने लगते हैं, क्योंकि अब वह खेल उनके आत्मसम्मान का बन चुका था। उन्हें लग रहा था कि वे चाहे जितना हारे, एक बार तो जीतकर सब वापस पा लेंगे। परंतु शकुनी हर बार हंसता है, हर बार पासा फेंकता है और हर बार वही उत्तर देता है, मैं जीत गया। और अब सभा में मौन छा जाता है। कोई कुछ कह नहीं पा रहा, कोई कुछ रोक नहीं पा रहा, जैसे धर्म स्वयं पराजित हो रहा हो और नीति स्वयं अपमानित हो रही हो। और अंत में जब युधिष्ठिर स्वयं को भी हार जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता, अपनी सत्ता, अपनी आत्मा, तब भी वह एक निर्णय और लेते हैं। और वह था सबसे भयानक निर्णय। वे कहते हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा।
परंतु एक स्त्री है, मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी द्रौपदी, मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। और यह कहते ही जैसे हस्तिनापुर की सभा पर कोई भयंकर प्रलय टूट पड़ता है, सभा में उपस्थित सब स्तब्ध हो जाते हैं। भीष्म की आंखों में जलन भर आती है। गुरु द्रोण अपनी मुद्रा बदलते हैं और विदुर फट पड़ते हैं। यह धर्म के मस्तक पर प्रहार है। क्या कोई मनुष्य जिसे पहले स्वयं हार चुका हो, उसके बाद किसी और को दांव पर लगा सकता है? द्रौपदी कोई संपत्ति नहीं है, वह स्त्री है, वह पांचाली है, वह पंचाल नरेश की पुत्री है, वह द्रुपद की कुलगौरव है। पर कोई सुन नहीं रहा। युधिष्ठिर जैसे किसी मानसिक भ्रम में फंसे हुए हैं। शकुनी मुस्कुरा रहा है और दुर्योधन की आंखों में अब खुली विजय का नशा है। और यह पूरा दृश्य उस सभा की छतों, दीवारों और खंभों में दर्ज हो जाता है कि कैसे एक पिता अपने पुत्रों के मोह में अंधा हो गया, कैसे एक धर्मराज अपने धर्म के अर्थ को खो बैठा, और कैसे एक स्त्री जो स्वयं अग्नि से प्रकट हुई थी अब उस पुरुषों की सभा में दांव पर लगाई गई एक वस्तु बन चुकी थी। और यही वह क्षण था जब विनाश ने अपने द्वार खोल दिए और महाभारत ने उस मार्ग पर पहला पग रख दिया जो अंततः कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक जाएगा। सभा के उस विशाल प्रांगण में जहां अतीत की अनगिनत गाथाएं गूंज चुकी थीं, जहां धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष द्वंद्व प्रारंभ होने वाला था, वहां आज वह क्षण उपस्थित हो चुका था जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने जीवन के सबसे कठिन और निर्णायक खेल का आरंभ कर रहे थे। एक ऐसा खेल जो राजाओं के लिए मनोरंजन हो सकता था, परंतु उनके लिए यह आत्मा और मर्यादा के बीच जूझता युद्ध था। सभा के मध्य ऊंचे शिलास्तंभों के बीच रखे उस महान चांदी जड़े खेलपट को देख युधिष्ठिर की आंखों में क्षण भर के लिए असमंजस की रेखा उभरी, परंतु तुरंत ही उन्होंने अपने माथे पर धर्म का तिलक फिर से स्मरण किया और दृढ़ता से बोल उठे, मैं पहला दाव लगाता हूँ। मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, मेरे 100 रथ और 100 उत्तम नस्ल के अश्व, ये सब मैं इस खेल के लिए समर्पित करता हूँ। और उनके शब्द सभा में गूंजते हैं जैसे किसी महासंग्राम की उद्घोषणा हो रही हो। उनके स्वर में जो दृढ़ता थी वह उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को छिपा नहीं पाई। वे जानते थे कि वे इस खेल में उतर चुके हैं जहां नीतियां भुला दी जाती हैं और चालें ही अस्त्र बनती हैं। तभी शकुनी, गांधार नरेश सदा मुस्कुराता हुआ अपनी नीली आंखों में एक गहरा छल लिए अपनी रेशमी पोशाक को हल्का संभालते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, धर्मराज, खेल आरंभ हुआ और मैं आपका दाव स्वीकार करता हूँ। वह अपनी अंगुलियों में घुमाते हुए वे विशेष पासे निकालता है जिनकी गाथा अनेक राज्य जानते थे। कहा जाता था कि वे पासे न केवल उसकी माया से बल्कि उसके पितृवध की पीड़ा से भी पूरित थे। वह पासे जो उसके पिता की हड्डियों से निर्मित थे, वह पासे जिनसे खेलने का अर्थ था न्याय को चुनौती देना। शकुनी उन्हें अपने कोमल हाथों में लेकर एक झटका देता है और जैसे ही वे चमकते हुए पासे शिलापट पर गिरते हैं, पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। एक अनदेखी ऊर्जा मंडराने लगती है, आंखें पासों पर टिक जाती हैं, सभी सांसें थम जाती हैं। और तभी वह शीतल किंतु तीखी मुस्कान के साथ घोषणा करता है, मैं जीत गया। उसका स्वर तेज नहीं होता, परंतु उसकी गूंज सभा भवन की हर दीवार से टकराकर लौटती है। युधिष्ठिर का मुख पल भर के लिए निर्विकार हो जाता है, जैसे उन्हें पहले से ज्ञात हो कि यही परिणाम होगा। फिर भी वे मौन रहते हैं, जैसे धैर्य और कर्तव्य की जंजीरों में बंधे हों। पर सभा में यह मौन कुछ लोगों को कचोटता है। सबसे पहले विदुर की आंखें छलकने को होती हैं, परंतु वे होंठ भींचकर चुप रहते हैं। भीष्म पितामह अपना मस्तक झुका लेते हैं। उनके बालों की श्वेत लहरें जैसे किसी पुराने काल के दुहक को दोहरा रही हों। गुरु द्रोण की दृष्टि स्थिर हो जाती है। वे न तो संतुष्ट हैं और न ही विरोधी, पर उनके भीतर कहीं कोई ज्वाला भड़कती है। और कृपाचार्य मौन रहकर केवल एक दीर्घ सांस छोड़ते हैं। सभा के कोने में दो
शासन अपनी भुजाओं को कसकर पकड़ लेता है, मानो विजय की लहर को जी रहा हो। और कर्ण, जो स्वयं भी एक क्षत्रिय वीर हैं, युधिष्ठिर की हार पर शांति से मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं, परंतु यह जानना कि प्रतिद्वंद्वी हार रहा है उनके आत्मसम्मान को एक विचित्र संतोष देता है। वहीं दुर्योधन इस षड्यंत्र का सूत्रधार अपने सिंहासन पर थोड़े आगे झुककर अपनी आंखों से युधिष्ठिर को देखता है, मानो यह केवल शुरुआत हो और उसकी योजना की अगली सीढ़ियां इससे कहीं अधिक विकराल हों। और सभा के उस ओर अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम खड़े हैं। हर एक की आंखों में एक अलग ज्वाला, एक अलग द्वंद्व। अर्जुन का मन एक युद्ध छेड़ देना चाहता है, भीम की मुष्टियां सख्ती से बंद हैं। नकुल और सहदेव आश्चर्य में डूबे हैं कि उनका भविष्य किस हाथ में है। परंतु इस सब के बीच युधिष्ठिर एक बार भी नहीं डगमगाते। वह अपनी पूरी संपत्ति हार चुके हैं, पर उनका मन अब भी शांत है, जैसे वह आत्मा की अग्नि में तपकर कोई बड़ी शिक्षा खोज रहे हों। और वे कहते हैं, धन चला गया, पर यह केवल प्रारंभ है। धर्म अभी जीवित है और वे अगले दांव की ओर बढ़ते हैं। पर इस पहले दांव की हार ने वह द्वार खोल दिए हैं जिनसे अब केवल अनर्थ ही बहकर आएगा। और सभा की दीवारों पर वह ध्वनि आज भी अंकित हो जाती है, मैं जीत गया, जो उस न्याय की चीत्कार बन जाती है जो अब कुरु वंश के मूल तक पहुंचने वाली थी। सभा का वह क्षण जब हवा में धर्म के टूटते स्वर, न्याय की करा और इतिहास की करवटें गूंज रही थी, वहाँ युधिष्ठिर जैसे एक जलते हुए दीपक की तरह खड़े थे, बाहर से शांत, भीतर से टूटते हुए। और जब उन्होंने पहला दाव हारने के बाद एक बार फिर पासे उठाए, तो जैसे विधाता ने भी पल भर को अपना लेख टाल दिया और पूरी सभा समय की शून्यता में थम गई। उनके हाथ कांप नहीं रहे थे, परंतु हृदय के भीतर कोई आवाज बार बार कह रही थी, यह उचित नहीं है। लेकिन वह आवाज उस क्षण सत्ता, वचन और भातृसंग की बंदिशों में घुट गई। और युधिष्ठिर ने अगला दाव लगाया, मैं अपने भाई भीम को दाव पर लगाता हूँ। सभा जैसे थर्रा उठी, भीम की विशाल देह में गूंजती क्रोध की चिंगारियां, उनकी आंखों में उठती ज्वाला और जबड़े भींचने की आवाज पूरे वातावरण को कंपा गई। लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बड़ा भाई यह सब धर्म के अधीन कर रहा है। और उन्होंने अपने भीतर उस क्रोध को उस क्षण के लिए कैद कर लिया। शकुनी मुस्कुराया, अपने पासे को फिर से उछाला और जैसे नियति पहले से ही तय थी, उसने घोषणा की, मैं जीत गया। और भीम अब अपने शौर्य के साथ दांव पर हार चुके थे। सभा में एक सहरन दौड़ी, एक रथ जितने बलवान पुरुष को जुए में खो देना किसी युद्ध से बड़ी हार थी। लेकिन वह तो केवल आरंभ था। युधिष्ठिर ने बिना एक पल रुके, जैसे आत्मा के बोझ से मुक्त हो जाने की ललक में, फिर पासे उठाए और बोले, अब मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। और सभा में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह अर्जुन, जो महादेव का वरदान लेकर गांडीवधारी बना, जो पांडवों की आत्मा है, जो युद्ध और योग दोनों का प्रतीक है, उसे एक खेल में दांव पर लगाना, यह सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के लिए पीड़ा का क्षण था। परंतु युधिष्ठिर के चेहरे पर वही वैराग्य था, वही धर्म का कठोर मुखौटा। शकुनी ने फिर पासे फेंके और जैसे उसके पितृपक्ष फिर विजयी हुए। मैं अर्जुन को भी जीत गया। उसकी मुस्कान अब भयानक हो चुकी थी और सभा के कोनों में बैठे वृद्धों की आंखों में खून उतर आया था। लेकिन वे मौन रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र का मौन, भीष्म की विवशता और द्रोण की निष्ठा सब मिलकर एक ऐसा मौन रच चुके थे जो अन्याय को देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और युधिष्ठिर, जो अब स्वयं से कटते जा रहे थे, बोले, अब मैं नकुल को दांव पर लगाता हूँ। नकुल, जो सौंदर्य का अवतार थे, सौम्यता और शौर्य का संगम, वे चुपचाप खड़े रहे, जैसे वंश परंपरा में बलिदान उनका पूर्व निर्धारित कार्य था। और शकुनी ने पुनः जीत की घोषणा की। और फिर सहदेव, सबसे चतुर, सबसे सूक्ष्म विचारों वाला पांडव,
जिसे चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त था, उसे भी युधिष्ठिर ने बिना एक क्षण रुके दांव पर लगा दिया। सभा अब कराह रही थी। विदुर की आंखों से अश्रुधार बह रही थी। भीष्म की मुष्टियां कांप रही थी। द्रोण की दृष्टि नीचे झुक चुकी थी, परंतु कोई आगे नहीं आया। शकुनी ने आखिरी बार पासे फेंके और जीत गया। अब पांचों पांडव एक खेल में धर्मराज की मर्यादा से बंधे प्रतिद्वंद्वी के अधिकार में जा चुके थे, और दुर्योधन अब सिंहासन पर एक विजेता की तरह नहीं, एक व्यंग्य के प्रतीक की तरह बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, पांडवों का संपूर्ण अपमान और कुरुवंश की गाथा को अपने नाम से बदल देना। परंतु इन सबके बीच सबसे करुण दृश्य वह था युधिष्ठिर का मौन चेहरा, जिसका तेज अब धुंधला हो चला था। वह स्वयं को खेल का पात्र समझ चुके थे, जो धर्म के नाम पर अधर्म से हार रहा था। उनके भीतर की वेदना बाहर नहीं आ रही थी, पर उनकी आंखों में एक टूटन थी, जैसे वे स्वयं को धीरे धीरे मृत्यु के हवाले कर रहे हों। और सभा अब जैसे न्याय के शून्य में डूब रही थी। कोई बोल नहीं रहा था, परंतु आत्माएं चीख रही थी, जैसे समय स्वयं यह दृश्य सहन नहीं कर पा रहा हो। और तब वह क्षण आया जब युधिष्ठिर ने अगला दांव सोचने के लिए आंखें बंद की, और नियति ने सभा को चेतावनी दी, अभी सबसे बड़ा दांव बाकी है। सभा उस क्षण मृत्यु से भी अधिक भयावह हो चुकी थी, जहां धर्म की आवाज किसी कुएं में फेंकी गई चीख बन चुकी थी। न्याय पत्थर की मूरत बन बैठा था, और सभी महापुरुष जैसे आत्मा से रहित शरीरों में परिवर्तित हो गए थे। भीष्म, जो प्रतिज्ञा में अडिग थे, द्रोण, जो शस्त्र के गुरु थे, विदुर, जो नीति के अधिष्ठाता थे, सब मौन थे। और वहीं कक्ष के मध्य में खड़े युधिष्ठिर, जिनका मुख पीला पड़ चुका था, जिनकी आंखें शून्य में ताक रही थी, जिनकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ चुकी थी, वे फटी हुई आवाज में बोले, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, केवल एक द्रौपदी। मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। सभा में जैसे कोई प्रलय उठ खड़ा हुआ हो, हवा जैसे जल गई हो। हर आंख उस क्षण कांप उठी, और स्तब्धता में डूबे हुए वातावरण में मानो एक स्त्री की कराह गूंज उठी हो, जो उस समय वहां नहीं थी, परंतु जिसकी आत्मा यह सुनते ही चीत्कार कर उठी होगी। वह द्रौपदी, जो यज्ञ की ज्वाला से उत्पन्न हुई थी, जो पांचाल की राजकुमारी थी, जो पांडवों की धर्म पत्नी थी, जो सम्मान की जीवित प्रतिमा थी, उसे एक खेल में वस्तु समझकर दांव पर लगाना, यह केवल पांडवों की नहीं, संपूर्ण आर्य संस्कृति की हार थी। विदुर चीख उठे, यह अधर्म है, यह अन्याय है। कोई पुरुष स्त्री को दांव पर नहीं लगा सकता। भीष्म कांपते स्वर में बोले, यह धर्म की मर्यादा से बाहर है। हे राजन, द्रौपदी को किसी ने नहीं हारा है, क्योंकि जब तुम स्वयं को हार चुके थे, तब उसके ऊपर अधिकार कैसे रह गया। परंतु उनकी वाणी सभा की ईंटों से टकराकर लौट आई, क्योंकि दुर्योधन ने अपने क्रूर स्वर में कहा, यदि द्रौपदी भी दांव पर थी और युधिष्ठिर ने मुझे सौंपी है, तो अब वह मेरी दासी है। उसके इस कथन के साथ ही समय जैसे थम गया, और पूरे सभागृह में एक सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे किसी ने सूर्य को निगल लिया हो। वह स्त्री, जो उस समय राजमहल में अपने कक्ष में थी, जो अनवय थी कि उसका सम्मान जुए की बिसात पर बिछा दिया गया है, वह अब उस सभा का केंद्र बनने वाली थी, जहां पुरुषों की सत्ता, अहंकार और अधर्म की जीत के नगाड़े बज रहे थे। दुर्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया, जा, द्रौपदी को खींचकर यहाँ ला। और सभा की आत्मा चीख उठी। विदुर ने अपनी आंखों से बहते अश्रुओं को रोका नहीं। भीष्म ने सिर झुका लिया, और युधिष्ठिर, धर्मराज निरंतर चुप खड़े रहे। कोई प्रतिवाद नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई शब्द नहीं। उनके चेहरे पर वह गूंगी पीड़ा थी, जो अपने ही हाथों से अपनों का सर्वनाश कर देने के बाद आत्मग्लानि में बदलती है। दुःशासन सभा से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वहशत थी,
उसके कदमों में हिंसा, वह सीधा द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ा और जैसे ही वह वहां पहुंचा, जहां द्रौपदी अपने सामर्थ्य और गरिमा में सजी बैठी थी, उसने उस स्त्री को, जिसे वेदों ने देवी कहा, जिसे अग्नि ने उत्पन्न किया, जिसे 5 वीरों ने पत्नी कहा, उसके बालों से पकड़कर घसीटा और सभा की ओर घसीटता हुआ ले आया। द्रौपदी चीख रही थी, यह क्या कर रहे हो तुम? किस अधिकार से? क्या यह सभा यह देखती रहेगी? क्या कोई मुझे बचाएगा? पर कोई नहीं उठा, युधिष्ठिर भी नहीं। उनके होठों पर जड़ता थी और आंखों में पथराई हुई लाचारी। भीम की मुट्ठियां रक्त से भर गई थी। अर्जुन की आंखों में तांडव जल रहा था, लेकिन धर्म की बेड़ी उन्हें बांधे हुए थी। सभा में खड़ी द्रौपदी अपने खुले बालों, फटी हुई साड़ी और कांपती हुई आत्मा के साथ अबार्य संस्कृति के विवेक की परीक्षा बन चुकी थी। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, मैं पूछती हूँ सभा से कि युधिष्ठिर, जो पहले स्वयं को हार चुके थे, क्या उन्हें फिर भी मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? और सभा मौन रही, जैसे सबने अपने आत्मा को गिरवी रख दिया हो। उन्होंने फिर पूछा, क्या मैं वस्तु हूँ? क्या मैं दासी हूँ? क्या इस सभा में कोई है जो स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा हो? और वह प्रश्न कालजयी हो गया। वह प्रश्न आज भी समय से पूछा जाता है, जब कहीं कोई स्त्री अन्याय सहती है, जब कहीं कोई पुरुष उसे दांव समझ बैठता है। उस सभा में भी उस दिन कोई उत्तर नहीं था, कोई निर्णय नहीं था, केवल एक स्त्री का अपमान था और पुरुषों का अपराधपूर्ण मौन। और तब वहीं खड़े दुर्योधन ने अपनी जंघा पर ताली मारी और कहा, द्रौपदी, आओ, मेरी जंघा पर बैठो। अब तुम हमारी दासी हो। सभा में बिजली गिर गई। भीम का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। वह उठे और गरज कर बोले, मैं कसम खाता हूँ दुर्योधन, एक दिन तुम्हारी यह जंघा मैं अपने गदा से चूर्ण कर दूंगा। सभा हिल उठी। क्रोध, करुणा और लज्जा का संगम उस कक्ष में बह रहा था। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहाँ केवल तेज था, चुनौती थी और अपराजित आत्मा की लपटें थी। उस क्षण वह केवल पांचाल की पुत्री नहीं थी, वह संपूर्ण स्त्री जाति की प्रतिनिधि बन चुकी थी। वह पुकार थी उस न्याय की जो अधर्म के अट्टहास को तोड़ सके। और उसी क्षण जबकि दुशासन ने उसकी साड़ी खींचनी शुरू की, तभी वह चमत्कार घटा। द्रौपदी ने हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा, हे केशव, हे माधव, रक्षा कीजिए। और फिर वह लीला प्रारंभ हुई, जिसमें कृष्ण ने अनंत साड़ी भेज दी और दुशासन थक गया, चूर हो गया। परंतु द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। सभा स्तब्ध थी। द्रौपदी की आंखों में अब करुणा नहीं थी, वहाँ केवल प्रतिशोध का संकल्प था। वह अपमान आज इतिहास का सबसे काला अध्याय बना। और वहीं से प्रारंभ हुआ महाभारत का वह रक्तरंजित मार्ग, जहाँ धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए युद्ध आवश्यक हो गया। सभा के बीचों बीच क्रूरता और अंधे अहंकार की वह शिखर घटना घटने वाली थी, जो इतिहास के हर पृष्ठ पर लहू से लिखी गई है। द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी, अग्निजा, पांडवों की अर्धांगिनी, धर्म की प्रतीक, आज उस सभा में जबरन घसीटी जा रही थी, जहां उसके सम्मान को दांव पर लगा दिया गया था, जहां सत्ता ने विवेक को कुचल दिया था, जहां पुरुषों की आंखें पत्थर हो चुकी थी और जहां न्याय केवल एक दबी चीख बनकर रह गया था। शासन के निर्दय हाथों में जब द्रौपदी के खुले बाल फंसे, तब जैसे सृष्टि ने अपनी गति रोक दी हो। वह स्त्री जिसे देवताओं ने भी वंदित किया था, जिसे अर्जुन ने स्वयं लक्ष्य विजय कर प्राप्त किया था, वह आज घसीटी जा रही थी, अपमानित की जा रही थी। उसके कपड़े, उसके अस्तित्व और आत्मा को चीरने का प्रयास किया जा रहा था। पर द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अग्नि की ज्वाला से उत्पन्न वह चेतना थी, जो अन्याय के विरुद्ध गर्जने की सामर्थ्य रखती थी। उसके आंसू आंखों में थे, पर स्वर में ऐसी बिजली थी जो सभा की नींव हिला सकती थी।
उसे जब सभा के मध्य लाया गया, उसके वस्त्र अस्त-व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए थे, पर आत्मा गर्व से खड़ी थी। उसने गरजकर सभा की ओर देखा और कहा, प्रश्न यह है, युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगाने से पहले क्या स्वयं को हार दिया था? यदि वे स्वयं को पहले हार चुके थे, तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं था। उसकी यह पुकार केवल शब्द नहीं थी, वह युगों के अन्याय पर किया गया प्रश्न था। वह आर्य सभ्यता के अंत करण को झकझोरने वाली प्रतिध्वनि थी। पर सभा, वह सभा जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, राजा धृतराष्ट्र, सब विद्वान और धर्मज्ञ पुरुष उपस्थित थे, उनकी जुबान पर पत्थर जम गया। उनका विवेक जैसे उनके सिंहासनों में कैद हो गया था। और तभी शासन उस स्त्री की ओर बढ़ा जिसने पूरे आर्यावर्त को अपनी शक्ति, गरिमा और नारीत्व से मंत्रमुग्ध किया था। उसने द्रौपदी की साड़ी को पकड़ने की धृष्टता की, उसे खींचने लगा जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु हो, जैसे उसकी चेतना, उसकी मर्यादा, उसके देवीत्व का कोई मूल्य नहीं। द्रौपदी चिल्लाई, क्या यह सभा केवल देखती रहेगी? क्या कोई उठेगा मेरे सम्मान के लिए? भीष्म ने आंखें फेर ली, विदुर रो पड़े, युधिष्ठिर अब भी चुप थे, और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव बंधे हुए जैसे धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए केवल देख रहे थे। भीम की आंखों से लावा फूट रहा था, अर्जुन की उंगलियां गांडीव को छूने को मचल रही थी, पर शब्दों की बेड़ी उन्हें रोक रही थी। और तभी द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठा दिए, आंसुओं के बीच आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, यदि धर्म जीवित है, यदि स्त्री की लाज किसी अर्थ में शेष है, तो मेरी रक्षा करो। और उसी क्षण कृष्ण की कृपा रूपी चीर वहां प्रकट हुई। शासन खींचता रहा, पसीने से तर, क्रोध में पागल, हाथों में खून, पर द्रौपदी की साड़ी कभी समाप्त ही नहीं हुई। वह बढ़ती गई जैसे कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हों। सभा स्तब्ध हो चुकी थी। शासन हांफने लगा था, उसकी बाहों में थकान समा गई थी, लेकिन साड़ी की चमत्कारी लंबाई समाप्त नहीं हुई। कृष्ण की लीला वहां प्रत्यक्ष थी। धर्म की पुकार पर जब स्वयं ईश्वर उतर आते हैं, तब अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, अंत में हारता ही है। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहाँ ज्वाला थी, संकल्प था, और भविष्य के उस विनाश की भूमिका थी जो कुरुक्षेत्र के रण में रचा जाना था। उस एक क्षण में उस स्त्री ने संपूर्ण सभा को पराजित कर दिया। वह हारती हुई स्त्री नहीं रही, वह अब न्याय की जीवंत प्रतीक बन गई। उसके खुले बाल अब अपमान के प्रतीक नहीं थे, बल्कि युद्ध की घोषणा थे। भीम उठे और दहाड़े, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस शासन की छाती चीर दूंगा और इसके रक्त से द्रौपदी के खुले बालों को धोऊंगा। और फिर वह जो चिंगारी सभा में जली थी, वह युगों तक धधकती रही। युद्ध का शंख वहीं फूंक दिया गया था। जब एक स्त्री ने संपूर्ण पुरुष सत्ता के सामने खड़े होकर अपना प्रश्न पूछा था, जब धर्म के उत्तर नदारद थे, तब ईश्वर ने स्वयं उतरकर उत्तर दिया। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं हुआ, पर सभा का मौन उस दिन कभी क्षमा नहीं किया गया। सभा में जैसे श्मशान का सन्नाटा पसरा था, चारों ओर मौन की चादर खिंच गई थी। हर चेहरा भय से सफेद, हर आंखें नीचे झुकी हुई, जैसे किसी महान अनर्थ की गवाही दे रही हों। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक सिंह जैसी दहाड़ गूंजी, जिसकी गर्जना ने दीवारें हिला दी। बस यह आवाज थी वायुपुत्र भीम की, जिनकी आंखों में रक्त उतर आया था, जिनकी मुट्ठियां इस प्रकार कस गई थी जैसे पर्वत तोड़ने वाले होते हैं। उनकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी और चेहरा मानो ज्वालामुखी में बदल चुका था। वह उठा, उसकी विशाल काया से सभा कांपने लगी और उसने दहाड़ते हुए कहा, इस सभा में मेरी धर्म पत्नी, हमारी महारानी, हमारे कुल की मर्यादा का अपमान हुआ है और हम चुप बैठे हैं। नहीं,
अब नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस पाप का प्रतिकार करूँगा और ऐसा करूँगा कि युगों तक स्मरण रहेगा। उसकी आवाज में बिजली की गड़गड़ाहट थी और शब्दों में वज्र की चोट। मैं शासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीऊंगा और उस दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा जिसने इस सभा में द्रौपदी को अपने गोद में बैठने को कहा था। यह प्रतिज्ञा नहीं थी, यह काल का उद्घोष था, युग परिवर्तन की ध्वनि थी। सभा में बैठे दुर्योधन और शासन की आंखों में पहली बार भय की स्याही उभर आई थी, क्योंकि जिस भीम की शक्ति से वे अब तक खेलते आए थे, वह आज शपथ के रूप में ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा था। अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबकी आंखों में लहरें उठने लगीं। भीष्म ने अपने होंठ काट लिए, उनके मुख से कोई उत्तर नहीं निकला। द्रोणाचार्य मौन रहे। राजा धृतराष्ट्र की आंखें रहस्यमय अंधकार में डूबी हुई थी और द्रौपदी, उसकी आंखों में पहली बार आशा की रेखा उभरी। वह जानती थी अब न्याय अवश्य होगा, क्योंकि धर्म की मूर्ति स्वयं प्रतिज्ञा कर चुकी थी। भीम का पूरा शरीर क्रोध में कांप रहा था। वह आगे बढ़ा, उसकी सांसें आग की लपटें थी और उसने धरती पर अपनी गदा को पटका। हे धरती माता, साक्षी बनो, मैं जब तक शासन की छाती से रक्त न निकालूं और दुर्योधन की जंघा न तोड़ दूं, तब तक चैन से सांस नहीं लूंगा। उसकी शपथ पर जैसे आकाश गरजने लगा। सभा में बैठे सभी कुरुवंशी एक दूसरे की ओर देखने लगे और भविष्य की वह ज्वाला जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जलने वाली थी, उसकी पहली चिंगारी उसी पल फूटी थी। उस दहाड़ के बाद मानो धरती ने कांप कर यह भविष्यवाणी कर दी कि न्याय की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। अब अधर्म का विनाश निश्चित है। भीम की प्रतिज्ञा कोई साधारण शपथ नहीं थी, वह उस स्त्री के खुले बालों की पुकार का उत्तर थी। वह उस मौन के खिलाफ उठी हुंकार थी जो सभा के कोनों में जमा हो गया था। वह पुरुषत्व की परिभाषा थी जो केवल बल में नहीं, न्याय के लिए उठे हुए हाथ में होती है। और तभी सभा में बैठे विदुर की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे समय, आज तू साक्षी बन, क्योंकि आज धर्म ने अपनी आंखें खोल दी हैं और जब धर्म जागता है तो अधर्म को भागना ही पड़ता है। और वह सभा जो कुछ क्षण पूर्व तक अपमान का केंद्र बन चुकी थी, अब युद्ध का बीज बन चुकी थी। भीम ने न केवल प्रतिज्ञा की, बल्कि संपूर्ण इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। वह मोड़ जहां क्षमा समाप्त हो चुकी थी और प्रतिशोध की अग्नि में एक महायुद्ध जन्म ले चुका था। एक खेल जिसमें हारा धर्म, एक सभा जहां मौन रही नीति, और एक क्षण जिसने महाभारत की ज्वाला को जन्म दिया। अब युद्ध निश्चित है, अब समय रक्त का है। अब देखिए द्रौपदी की प्रतिज्ञा अगली कड़ी में।